इडमो सिद्धाणमिडमो आयरीयाणम् इडमो वज्रायाणम् इडमो लोहे सव्वसागूढम् गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय हो। आचार्य गुरुदेव देवसेन स्वामी महाराज की जय। जय परम हो। श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। जय हो। जगत पूज्य मणिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। जय हो। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय हो। जय हिंद भैया जी। कल कक्षा का अवकाश था क्योंकि कल सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के कर कमलों से मुनि दीक्षा हुई थी। कल का भी बहुत पवित्र दिन था और आज हमारे जो मुनि विद्या सागर जी थे उनका आज आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव था। तो वो नवीन आचार्य के रूप में आज हम सभी के सामने ही हैं। कल एक श्रवण परंपरा जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी से चली आ रही है उस परंपरा को आचार्य समय सागर जी महाराज ने आगे बढ़ाया और आज एक नवीन आचार्य विद्यासागर जी महाराज बने जो बौद्ध धर्म की प्रभावना जिन्होंने की है कर रहे हैं। जो जानते होंगे हम तो महाराज जी से काफी जुड़े हैं वो लोग जानते हैं। महाराज जी जबलपुर की तरफ आए थे नागपुर वगैरह की तरफ आए थे तो जो लोग उस तरफ के हैं वो जानते होंगे भोपाल में भी आए थे। बहुत अच्छे महाराज जी हैं। तो बौद्ध धर्म की बहुत ज्यादा प्रभावना होने वाली है क्योंकि जो नए आचार्य बने हैं वो बौद्ध धर्म की प्रभावना करेंगे और आचार्य समय सागर जी महाराज बौद्ध धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। और हम सबकी ये भावना है उम्मीद है आशा है कि जैसे आचार्य श्री ने इतना बड़ा संघ बनाया ऐसे ही हमारे आचार्य समय सागर जी महाराज एक साथ 22 दीक्षाएं दी। अद्भुत उल्लास हुआ और एक मतलब ऐसा दृश्य लग रहा था कि साक्षात आचार्य श्री जी ही दीक्षा दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा था कल का दृश्य। और आज जो नए आचार्य बने वो भी बौद्ध धर्म की प्रभावना दक्षिण की तरफ करने वाले हैं। तो अपने तो ऐसे आचार्यों का हम लोगों को देखो कितने हम पुण्यशाली हैं कि जिस युग में हम हुए इसी युग में हमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का कार्यकाल मिला। ठीक है वो चले गए। इस युग में आचार्य समय सागर जी महाराज जैसे गुरुवर मिले और इस युग में एक हम नए आचार्य को बनते हुए देख रहे हैं। आचार्य श्री जी को तो हमने नहीं देखा था कि जब वो आचार्य बने और कैसे उन्होंने उनकी दीक्षा और हर एक चीज क्योंकि उस समय हम थे ही नहीं कई लोग भी नहीं थे। आचार्य श्री जी को तो अपन बहुत बाद में जाने लेकिन जो नए आचार्य बने हैं विद्यासागर जी महाराज इनको आप देखोगे तो पूरा जीवन आपको विद्यासागर जी जैसा कॉपीराइट लगेगा क्योंकि इनका नाम भी विद्याधर ही था गृहस्थ अवस्था का। और अभी विद्यासागर है अब आचार्य विद्यासागर बन गए और उनके जैसी ही छवि है बिल्कुल कोई वो नहीं। अद्भुत ज्ञानी बहुत बड़े महाराज कभी किसी पे कोई विकल्प नहीं आक्षेप नहीं प्रत्यारोप नहीं। तो अद्भुत बौद्ध धर्म की प्रभावना होने वाली है। तो इस सब की हम लोग बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। हम लोगों ने 3 अधिकार कंप्लीट कर लिए थे। अब केवल एक एकांत पक्ष दोषाधिकार बचा हुआ है। तो एकांत पक्ष दोषाधिकार हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। अब उसके थोड़े से हम क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बता देते हैं। पेज नंबर 160 पर आ जाए।
पेज नंबर 160 पर आ जाइए। आ गए पेज नंबर 160 पर। पेज नंबर 160 पर पहली परिभाषा टिक लगाइए लगाइए, नया भास किसे कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जो नए किसी एक धर्म का अस्तित्व स्वीकार करता है, शेष धर्मों का लोप करता है, वह नया भास कहलाता है। यहां तक टिक लगा लीजिए। लगाया टिक। नया भास की परिभाषा लगा ली। जी भैया जी। लगा लिया भैया ये- जी। अब उसके बाद देखो, आपको नए के भेद तो पता ही है, मैंने बताया था, दो भेद भी हैं, तीन भेद भी हैं, सात भी हैं, नौ भी हैं, 47 भी हैं, संख्यात असंख्यात और अनंत भी हैं। ऐसे ही नया भास के भी भेद हो जाएंगे, है ना। जितने नए के हैं ऐसे नया भास के भी भेद हो जाएंगे। आ रही ना बात समझ में। अब उसके बाद पेज नंबर 162 पर आइए। पेज नंबर 162 पर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शंकर आदि दोष कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये वाला क्वेश्चन टिक लगा लो। वेरी मोस्ट है, 4 या 5 नंबर में बड़ा वाला आ सकता है ये। तो 8 दोष होते हैं, संकर, व्यतिकर, विरोध, वैयाधिकरण, अनवस्था, संशय, अप्रतिपत्ति और अभाव। शंकर दोष का मतलब होता है सभी वस्तुओं का परस्पर में मिलकर एक हो, मतलब वस्तुओं का परस्पर मिलकर एक हो जाना। सारी वस्तुएं परस्पर मिलकर के जहां एक हो जाती हैं वो संकर दोष हो जाता है। अब आप भी बताइए, सारी वस्तु एक कैसे हो सकती है। नित्य स्वभाव अलग है, अनित्य स्वभाव अलग है, एक स्वभाव अलग है, अनेक स्वभाव अलग है, तो शंकर दोष हो जाएगा। व्यतिकर दोष, किसी जिस वस्तु की किसी प्रकार से स्थिति ना हो वे व्यतिकर दोष है। मतलब कोई वस्तु की स्थिति ही नहीं है। जैसे किसी ने कह दिया आंखों से मैंने सुना। अब ये कोई बात होती है कि ये बात में बात है, कोई आंखों से सुना, ये तो मतलब यूं कहे फालतू की बात हो गई। समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, ऐसा कहो कि बहरी ने सुना, तुम, ऐसी बात लेकिन आंखों से कौन सुनता भाई। इसलिए ये व्यतिकर। विरोध दोष, जड़ का चेतन और चेतन का जड़ हो जाना, परस्पर में विरोध दोष है। मतलब विपरीत विपरीत आत्मा। आपने कह दिया शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है, उल्टा हो गया कि नहीं। शरीर कभी आत्मा हो सकता है क्या। नहीं हो सकता। और आत्मा कभी शरीर नहीं हो सकती। विरोध दोष है। फिर है वैयाधिकरण दोष। वैयाधिकरण दोष क्या है, एक समय में अनेक वस्तुओं में विषम अर्थात परस्पर विरुद्ध पर्याय रह सकती है। अब वैयाधिकरण दोष, कोई कहते कि एक ही समय में पानी ठंडा रहेगा, एक ही समय में पानी गर्म रहेगा, तो अब बताओ ऐसा हो सकता है क्या सुनीता जी। नहीं हो सकता ना। एक समय में पानी या तो ठंडा होगा, पानी गर्म होगा। एक ही समय में पानी ठंडा भी हो गर्म भी हो, ये कैसे पॉसिबल है क्या संभव। नहीं ना। एक समय में या तो आप भोजन करोगे या पानी पियोगे, एक समय में आप सोओगे या जगोगे, एक समय में एक एक काम होता है कोई। और जो कहता है एक समय में दो काम हो रहे हैं, है ना, शीतलता भी है, जल, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। इसलिए ये वैयाधिकरण दोष हो जाता है। एक समय में दो पर्याय नहीं हो सकते। पता हो सकती है क्या। अनवस्था दोष, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे की उत्पत्ति, कहीं किसी प्रकार का ठहराव नहीं होना। जैसे ईश्वर कर्तृत्व में अनवस्था दोष आता है। कोई माने कि आदिनाथ भगवान को मतलब जैन धर्म को किसी ने बनाया, जबकि हम सब जानते हैं कि जैन धर्म को किसी ने नहीं बनाया। जैन धर्म तो अनादि निधन है। तो यदि हम ईश्वर को कर्ता मानेंगे कि भाई भगवान ने जैन धर्म को बनाया है, तो भगवान को किसने बनाया, उसको बनाने वाले ने किसने बनाया। तो अनवस्था दोष आ जाएगा, है ना, कहीं पर भी ठहराव नहीं होगा। इसीलिए ठहराव करने के लिए जैन धर्म में, जैन धर्म अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। यही इसका सही उत्तर है। संशय दोष,
संशय मतलब वर्तमान में निश्चय न कर सकना। संशय तो जानते ही हो आप, विकल्प, डाउट हो जाना, ये सही है या ये सही है, ये संशय कहलाता है। अप्रतिपत्ति दोष, वस्तु की अज्ञानता अप्रतिपत्ति दोष है। मतलब वस्तु के बारे में जानते ही नहीं है, कुछ नहीं जानते, वो अप्रतिपत्ति दोष। जब तक वस्तु का नॉलेज नहीं होगा तो अप्रतिपत्ति दोष। अभाव दोष, किसी वस्तु में सर्वथा अभाव है फिर भी सर्वथा उसको स्वभाव रूप कहना, ये अभाव दोष। जैसे गधे के सींग, अरे कभी संभव ही नहीं है कि गधे के सींग हों, लेकिन कहना कि गधे के सींग होते हैं, तो ये अभाव दोष हो जाएगा। जबकि गधे के सींग तो न कभी होते हैं न कभी होंगे, ये हमारा कहलाता है अभाव दोष। जैसे कि किसी चीज की, कोई पुरुष है, कोई पुरुष, तो क्या पुरुष के संतान उत्पत्ति होती है? नहीं, लेकिन कोई कह दे ये तो फलाने व्यक्ति से उत्पन्न हुआ है। अरे पुरुष से के अंदर, स्वयं पुरुष के उदर में कभी भी संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये असंभव है। सूर्य कभी भी पश्चिम की ओर से उदित नहीं हो सकता, समझ में आ रही है। और चौथे गुण स्थान में कभी भी शुद्धोपयोग नहीं हो सकता, और यदि मान लोगे तो अभाव दोष हो जाएगा। आई बात समझ में? गधे के सींग मान लोगे अभाव दोष हो जाएगा। अब सोचो आपकी, कोई कह दे स्त्री पर्याय से मोक्ष होता है, ये तो असंभव बात कह दी, स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता। और कोई कहे स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता, फिर तो स्त्रियां बेकार हो गई, ऐसा नहीं है। स्त्रियां भी मोक्ष जाती हैं, लेकिन स्त्री अपनी स्त्री पर्याय को छेद कर मनुष्य पर्याय को धारण कर मुनि बन करके मोक्ष जाएंगी। लेकिन इस पर्याय से मोक्ष नहीं जा सकती। सारी बात समझ में? एक बार किसी ने पूछा था कि भैया जी, यदि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं जा सकते तो स्त्री पर्याय तो बेकार हो गई, वेस्ट हो गई, कोई काम की ही नहीं है। इससे बढ़िया तो एक काम करो, कुछ होना नहीं, फांसी लगा के निपट चलो। हाँ, कहे व्यक्ति यही कह देता कोई काम की नहीं है, मोक्ष जा नहीं सकती, अभिषेक कर नहीं सकती, भगवान को छू नहीं सकती, मुनिराज को छू नहीं सकती। हाँ, हमने उनको ये कहा, ना तो पर्याय पुरुष बुरी है ना स्त्री बुरी है। आपको पता है मनुष्य पर्याय को सबसे अच्छा कहा, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनमान। मैंने कहा आप स्त्री बनी हो तो जो गाय बनती, भैंस बनते, देव बनते, नरक में बनते तो वहां क्या करते? देवों के संग भोग भोगते, त्रियंश बनते तो इधर उधर घूमते। स्त्री पर्याय में आए हो, मिली गई, तो कम से कम जिनवाणी को पढ़ तो सकते हो, पंचम गुण स्थान आरिका तो बन सकते हो। और आप आरिका बन करके अपना जीवन यापन करोगे, जिनवाणी को पढ़ोगे, तो अगले भव में नियम से स्त्री पर्याय छेद हो जाएगी। देव पर्याय में जाना, फिर वहां से फिर विदेश क्षेत्र में जाकर के वहां मनुष्य पर्याय धारण करके मुनि बन के मोक्ष जाना। तो ये पर्याय को वेस्ट क्यों करें? हम लोगों की सबसे बड़ी कमी है, हम सोचते कि हमारे पास 1 रुपया है, 99 नहीं है। हम ये कहते जो 99 नहीं है उसका गम क्या करना, जो 1 रुपया है इससे हम क्या फायदा ले सकते हैं, इसका करो ना। और हम तो कहते हैं जो पुरुष है उनको पुरुष पर्याय मिली, तो सारे के सारे क्या मुनि बन गए क्या? सब मोक्ष जा रहे क्या? अरे जो पुरुष पूजा नहीं करता, अभिषेक नहीं करता, स्वाध्याय नहीं सुनता, उससे अच्छी तो एक महिला है, बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। वो मंदिर तो जाती है, बच्चों को धर्म के संस्कार तो देती है। आज निकालो आप, भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा धार्मिक कौन है? पुरुष है महिला है? सबसे ज्यादा धर्म हमारी आगे थोड़ा सा वहां पे वाली, चल रहा बढ़ाने वाली, हर एक चीज में किसका नाम आता है? हर एक चीज में आप देखिए महिलाओं का नाम आएगा। ठीक है, वो एक पर्यायगत है कि मोक्ष नहीं जा सकते, एक यही तो है ना, बाकी तो सब कर सकते हो। फिर आज हम तो कहते हैं मुनिराज अपनी चर्या का इतनी अच्छे से पालन करते हैं, तो उसमें 50% योगदान महिलाओं का होता है।
उनका आहार बनाना, सुबह जल्दी उठ करके 4 दिन पहले से तो महाराज आ जाते, चौका लगना है उसका हल्ला हो जाता है रिश्तेदारों को, भैया चौका लग रहा है आ जाओ, भैया चौका, या आस पास जिसके रिश्तेदार होते सारे पहुंच जाते हैं। आई बात समझ? क्यों? उत्साहित। और घर के जेंट्स, हाँ तुम करो अभी हमारे दुकान बंद कर, तो 9 बजे तक पता चले कहीं कुछ कर रहे, कहीं दुकान चले गए, घर में चौका लग गया, आ गए धोती लपेटी और आहार दे दी। वो भी श्रीमती जी ने थोड़ा हल्का दिया तो, और एक आध दो तो कभी कभी किसी के घर परिवार के लोग इंटरेस्टेड नहीं देते, वो कहते मम्मी तुम दो, लेकिन हम तो ठीक है, कमंडल भले पकड़ लेंगे। तो कितनी बड़ी बात है। एक हम आपको कहते हैं, एक 4 घंटे बैठ करके आप चौका बना रहे हो, उसमें ज्यादा पुण्य है कि 4 सेकंड में आके एक आहार दे के चला गया, उसमें पुण्य। मान लो आपने 4 घंटे बैठ करके चौका लगाया, और परिवार के लोग आ गए, आस पड़ोस के लोग आ गए, और 2 मिनट में आहार दिए, एक बोले अरे हमने तो आहार दे दिए, हम तो जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने आहार दिया। सुन लो, अंजलि में ग्रास देने का नाम अकेला आहार दान नहीं है। आप लोग ये सोचे कि अंजलि में दे दिया आहार दान, अरे आपने चौका लगाया, आपने भोजन, आपने सब कुछ, मैं आया मैंने आपसे ग्रास लिया महाराज की, ये आहार दान हो गया? नहीं, आहार वो मेरा है ही नहीं। अरे आप बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपने आटा पीसा है, आपने मसाले पीसे हैं, और आटा मसाले पीसते समय कितने अच्छे भाव रखे हो। अरे कल तो बड़े महाराज जी आ जाएं, कल तो महाराज आ जाएं, चौका लगाना है अच्छे से, इतनी चिंता टेंशन, कितना धर्म ध्यान, कितनी कर्मों की निर्जरा हो रही। वो जैस उधर बैठ कर, अरे यार आज तो हम अच्छी बिक्री हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, कितना अंतर है। तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप लोग यहाँ इतने द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में 20,000 लोग पढ़ते हैं, जिनमें से 90% तो महिला है, और 10% जेंट्स है जिनके पास वीजा है मुनि बनने का। वही है। इसलिए यही चीज है, अभाव में ही व्यक्ति को उस चीज की महत्वता पता चलती है। आई बात समझ में? इसलिए ये नहीं सोचना। अप्रतिपत्ति दोष मैंने बता ही दिया, संशय, अनवस्था, व्यधिकरण, तो ये 8 दोष वाला एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्या जी, व्याधिकरण का बता दीजिए एक बार और। बिल्कुल। वैयाधिकरण का मतलब होता है एक ही समय में वस्तु में दो पर्याय मानना, अलग अलग। कोई ये सोचे एक ही वस्तु में एक समय में दो पर्याय हो रही हैं, बताओ एक समय में क्या दो पर्याय होना पॉसिबल है? बोलो, एक समय में दो चीजें होना पॉसिबल है? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो भैया जी आपको देख भी रहे हैं, कानों से सुन भी रहे हैं, और कैमरा बंद करके चाय भी पी रहे हैं मुंह से, और ऊपर पंखा की हवा भी ले रहे हैं, एक साथ चारों पांच काम हो रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ दिख जरूर रहा है, लेकिन जब आप मेरे चेहरे पे फोकस कर रहे हो तो आपका उपयोग चक्षु में आ गया उस समय में, और जब आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपका उपयोग मेरे शब्दों पे आ गया, मतलब कर्ण की ओर आपका उपयोग हुई। और अब भी कोई बाहर से आवाज आ जाए तो आप एक नजर यूं देखोगे तो आपका उपयोग उधर चला गया। ये एक समयवर्ती पर्याय है। एक समय में उपयोग व्यक्ति का एक ही जगह जाएगा, एक समय में एक ही पर्याय होगी, दो पर्याय नहीं हो सकते। वही एक समय में कोई सोचे कि जल ठंडा भी है और गर्म भी, तो ये संभव नहीं है। ऐसा जो मानता है वो वैयाधिकरण दोष है। ठीक है। जी भैया जी। अब इसमें ये 5-7 प्रश्न और लिखे जो हमने आपको पढ़ाया था, कि सर्वथा नित्य मानेंगे तो क्या होगा, अनित्य मानेंगे तो क्या होगा, एक मानेंगे तो क्या होगा, अनेक मानेंगे तो क्या होगा। इसको भी आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है ना? इसको भी आप लोगों को क्या कर लेना, एक बार पढ़ लेना है। बाकी मैंने तो ये विषय आपको सारा पढ़ा ही दिया था सूत्रों के माध्यम से। तो बस आप लोग चाहे तो इन प्रश्नों को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सर्वथा वस्तु को नित्य मानेंगे तो सब वस्तु एक जैसी हो जाएगी, और एक जैसी हो जाएंगी तो अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव हो जाएगा, है ना? तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से आपके
परिभाषा तो ये 8 ही हैं। परिभाषा, संकर, व्यतिकर, विरोध, इनमें से 8 में से एक आध परिभाषा आ सकती है। ठीक है। सूत्रार्थ, सूत्रार्थ इसमें आपको बनी जाएंगे, आप लोग अर्थ लगा लो, क्योंकि इसमें बड़े बड़े सूत्र हैं। तो बड़े सूत्र ज्यादा परीक्षा में आते नहीं एकदम बड़े। बाकी जो ये छोटे सूत्र हैं, विभाव पक्षेपी मोक्षस्याप्त भावा, स्वभाव स्वरूपस्य ही कांतेन संसार भावा, तो जो इन सूत्रों के अर्थ अच्छे से पढ़ लेना, बस आपकी जो आलाप पद्धति हो गई। उसके बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें एक आध बड़ा बन सकता है, मैंने बता दिया, ये आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा। इस प्रकार से जो आलाप पद्धति है, उस आलाप आलाप पद्धति की हमने चर्चा की। तो आज हमारा आलाप पद्धति का जो विषय है वो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें नयाधिकार है, नए, उसकी परिभाषा, 7 नए, 9 नए, 9 नयों की परिभाषा, 9 नयों का पूरा भेद और भेदों की परिभाषा। ठीक है। उपनय, उपनय की परिभाषा। फिर अध्यात्म नय में निश्चय और व्यवहार, निश्चय व्यवहार के भेद, निश्चय के शुद्ध अशुद्ध और व्यवहार के सद्भूत असद्भूत, उसके उपचरित अनुपचरित, ये सारे भेदों की परिभाषा, और 8 संकर आदि दोषों की परिभाषा। इतना विषय तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब कई लोग ऐसे होंगे जो पूरा विषय नहीं पढ़ सकते, या भाई जो क्लास डेली नहीं ले रहे थे, या जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जो तो देखो रोज पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि नीलम जी, अर्पिता जी, अखिलेश जी, मैना जी, साधना जी, ये रोज पढ़ते हैं, इनको मैं रोज देखता हूँ क्लास। अंजू जी, जो रोज क्लास में पढ़ रहे हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, उनका तो सारा विषय पढ़ा हुआ है। लेकिन जिन्होंने बीच बीच में क्लासें अटेंड की नहीं की, 2 4 क्लासें अटेंड की, अब परीक्षा का एक ही महीना रह गया, तो क्या करें, जब 1 1.5 महीना रह गया, तो उनको होपलेस नहीं होना है। उनको एक काम करना है, जो मैंने परिभाषाएं बताई वो आप अच्छे से पढ़ लो बस। नए अधिकार, आप 9 नए, नए की डेफिनेशन, 9 नए के भेदों के नाम, और 9 नयों की परिभाषा, उपनय के बारे में, और निश्चय और व्यवहार, इतना आप पढ़ लोगे तो आपका आलाप पद्धति का काम हो जाएगा। और बाकी जो लोग रोज पढ़ रहे हैं उनका तो सारा विषय पढ़ा हुआ है, उनको तो बस रिवीजन करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये आलाप पद्धति की मेरी तरफ से हो गई। अब कल है सैटरडे, तो कल मैं आलाप पद्धति के आपको 10 12 क्वेश्चन दूंगा। आप लोग एक पेन पेपर लेकर के बैठेंगे, जो जो मैंने अभी टिक लगवाया उससे रिलेटिव ही दूंगा, है ना। तो आपको वो लिखना है कल, है ना। तो कल लिख करके आप क्लास में ही, मैं आपको 10 क्वेश्चन दे दूंगा, 40 45 मिनट का टाइम रहेगा। 10 20 मिनट और ज्यादा ले लेना आप, 45 मिनट तक यही क्लास में मेरे सामने बैठ करके किताब बंद करके ईमानदारी से आपको लिखना है। ठीक है। उसमें कुछ परिभाषाएं रहेंगी, पेपर के जैसा ही रहेगा। पेपर में 3 चीजें आएंगी ना, सूत्र पूर्ति, मतलब सूत्रों के अर्थ, पूर्ति नहीं, सूत्रों के अर्थ, परिभाषा और प्रश्न। तो मैं 3 चीजें ही दूंगा आपको। ठीक है। 3 4 सूत्र दूंगा, 3 4 5 परिभाषाएं दूंगा, और मैं आपको कुछ क्या दे दूंगा, प्रश्न दे दूंगा। तो जब, ताकि 40 45 मिनट में आप हल कर लो। फिर उसके बाद आप उसकी फोटो खींच के मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज देना, तो मैं देखूंगा कि किसने कितना लिखा है ईमानदारी से। ठीक है। चले, आप किसी को कुछ पूछना हो तो देख लेते हैं। क्या पूछ रही हैं आशा जी, माइक चालू करो अपना। हाँ, पूछो मैं जी। ये पूछ रही थी, पेज नंबर 144 पर संबंध कितने प्रकार के होते हैं? क्या ये संबंध यथार्थ है? तो इनके बारे में समझाइए और उदाहरण भी। मैंने संबंध के बारे में समझाया था कि आपके मुख्य सूत्र में 3 4 संबंध ही बताए हैं। तो मैंने आपको अविनाभाव भाव संबंध के बारे में समझाया था, संश्लेष संबंध के बारे में समझाया था,
परिणाम, परिणामी संबंध, श्रद्धा, श्रद्धेय, सब समझा दिया। संबंध का मतलब होता है किसी से जुड़ाव। अविनाभाव संबंध का मतलब है एक के होने पर एक का होना। जैसे अग्नि होगी तो नियम से धुआं तो होगा ही होगा, तो धुआं होगा तो नियम से अग्नि भी होगी होगी कि नहीं, ये नियम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये मोबाइल है, मोबाइल में लाइट जली तो प्रकाश हुआ, हुआ कि नहीं। लाइट बंद, प्रकाश, जैसे ही लाइट जली तैसे ही प्रकाश हुआ। तो अब बताओ, लाइट जली और प्रकाश दो चीजें हैं, दीपक जला और प्रकाश दो चीजें हैं, तो दीपक के जलने पर प्रकाश होता है। बिना दीपक जले क्या प्रकाश होगा, नहीं होगा ना। और दीपक जलेगा तो प्रकाश नियम से होगा, तो यही तो है, दीपक के जलने पर प्रकाश का होना, यह अविनाभाव संबंध है, दोनों की जोड़ी है। आई बात समझ में, ऐसा। तो ये संबंध होते हैं। चलिए, श्रद्धा और श्रद्धेय संबंध है। श्रद्धा और श्रद्धेय का संबंध होता है। श्रद्धा क्या है, आस्था क्या है, विश्वास क्या है, तो श्रद्धेय कौन है, हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारे लिए श्रद्धेय हैं, है कि नहीं, बोलो। और श्रद्धा, उन पर हमें श्रद्धा है, विश्वास है। जिस पर विश्वास है, जिस पर श्रद्धा है, वो श्रद्धेय हो गया। और हम उन पर जो श्रद्धा कर रहे हैं, मतलब ट्रस्ट कर रहे हैं, श्रद्धा हो गई। तो श्रद्धा और श्रद्धेय का संबंध है। ज्ञान और ज्ञेय का संबंध है। ज्ञेय जिसको जानना है, जो टारगेट है, जो गोल है। और ज्ञान किसी चीज को जान, तो ज्ञेय को तो जान रहे, तो ज्ञान और ज्ञेय का संबंध है कि नहीं, बस, ठीक है। चले, मंजू जी क्या पूछ रही, माइक चालू करें। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी कल मैं नहीं रहूंगी तो मैं कैसे करूंगी क्वेश्चन, आप मैं बाद में करके भेजूंगी क्या? मैं कल ही ग्रुप में डाल दूंगा वो क्वेश्चन, तो जो नहीं दे पाएंगे वो बाद में शाम को लिख करके भेज देना। ये कोई परीक्षा नहीं है, ये मात्र जनरली टेस्ट टाइप का है, अभ्यास टाइप का, कि आपको तुरंत, हमने 20 नंबर की आलाप पद्धति आनी है परीक्षा में, तो 20 ही नंबर का मैं आपका टेस्ट लूंगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई 20 नंबर का ऐसा पेपर आना है, तो एक हल्की सी आपकी तैयारी है बस। और ये भी ध्यान रखना है, आपको वो पेपर 25 से 30 मिनट में हल करना। क्यों, क्योंकि परीक्षा में टाइम ही इतना मिलेगा, 20 नंबर के पेपर को 1 घंटा थोड़ी लगाओगे। ये भी देखना है कि आप कितनी जल्दी हल कर पाए। ये सेल्फ परीक्षण है, मैं नहीं ले रहा हूँ, स्वयं की आपकी परीक्षा है। मैं यहाँ टेस्ट डालूंगा, आप टाइम देख लेना मैं कितनी देर में कर पा रहा हूँ। सही बात समझ। फिर इसके बाद में मंडे से सर्वार सिद्धि का रिवीजन कराऊंगा, है ना। तो सर्वार सिद्धि के 5वां अध्याय का रिवीजन करके उसकी परिभाषाएं आपको बता देंगे, ये परिभाषाएं, क्योंकि उसका विषय बहुत सारा है, 60 नंबर की आनी है ना, तो उसका विषय बहुत सारा है, परिभाषाएं बहुत सारी हैं, भेद प्रभेद बहुत सारे हैं, तो सब लिखना है अपन को। फिर उसका भी एक परीक्षण ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए चिंता नहीं करना। चले, निशा जी माइक चालू करें। संध्या जी, नीलम जी, भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिने। भैया जी नए नए योजना का अधिकार का आप बोल रहे थे कि सार लिखना रहेगा, थोड़ा सार आप लिखवा दीजिए ना। जैसे अ, नई योजनिका के बारे में आ गया जी कि वैसे तो क्वेश्चन आते नहीं है ऐसे बड़े, क्योंकि 4 ही नंबर का है। मान लो बाई चांस आ गया कि नई योजनिका का सार लिखी, तो आपको बताना है कि नई योजनिका में 21 स्वभावों की चर्चा की है। त्वा चतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि स्वभाव है, और पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति स्वभाव है ना। उत्पाद व्यय को गौण करने और द्रव्य को ग्रहण करने से नित्य स्वभाव है, और पर्याय आर्थिक न्याय की अपेक्षा अनित्य स्वभाव है। तो 21 स्वभाव के नाम आपको याद होना चाहिए,
ठीक है, 21 स्वभाव के नाम याद होंगे तो आप बता दोगे किसकी अपेक्षा नित्य है, किसकी अपेक्षा अनित्य है। एक बार इसमें जो नाम दिए हैं, अस्ति नास्ति, एक अनेक, नित्य अनित्य, भेद अभेद, ये सब स्वभावों के आप नाम याद कर लेना तो हो जाएगा। ठीक है, जी भैया जी। चले और पूछे निशा जी। जय जिनेन भैया जी। जय श्री राम। भैया जी संडे को दे सकते हैं क्या पेपर? हाँ दे देना। ठीक है। भैया जी। हाँ भैया जी जय जिनेन्द्र। जय श्री राम। भैया जी अप्रतिपत्ति दोस्त बता दीजिए एक बार। कौन सा दोष बताना है? भैया जी 7वां नंबर का है ना अप्रतिपत्ति दोष। अच्छा, शंकर आदि दोषों में 7वें नंबर का है अप्रतिपत्ति दोष। वस्तु स्वरूप की अज्ञानता अप्रतिपत्ति दोष। वस्तु का स्वरूप, सबसे पहली बात वस्तु का स्वरूप क्या है? जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने वस्तु ले लिया आत्मा, तो आत्मा का स्वभाव है जानना और देखना। तो जो जानना और देखना आत्मा का स्वभाव है, उसको नहीं जानना, ये कहलाता अप्रतिपत्ति दोष। अब जो व्यक्ति आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता, वो तो कह देगा शरीर ही आत्मा है। बताओ, मानते ही है? यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनात्। संसार में चारवाक दर्शन को मानने वाले लोग मानते हैं खाओ पियो मौज करो ऋण लेकर के घी पियो, मरने के बाद ये सब नष्ट होना है। किसने देखा? शरीर राख हो जाना, वो ऐसा मानते हैं और ऐसा मान करके खाते पीते हैं। चारवाक दर्शन का कोई मंदिर नहीं है। चारवाक दर्शन एक मत है, मान्यता। यदि आप और हम भी ये मानते हैं ना, कई लोग हमारे परिवार फैमिली में या रिलेटिव सोच सकते हैं, कहते हैं अरे क्या करना, मम्मी तो पागल है जो मंदिर जाती है, बोले खाओ पियो ऐश करो, क्या होता है ये चौका मौका पूजन पाठ त्याग सब, ऐसे कहते हैं लोग चारवाक दर्शन की मान्यता वाले। तो बस यही है अप्रतिपत्ति। ठीक है, ज्ञान ही नहीं है उस चीज का। जल का स्वभाव शीतलता है और तुम कह रहे हो जल गर्म है। अरे जल भले गर्म हो लेकिन उसका स्वभाव शीतलता ही रहेगा। तो जो स्वभाव को ये अज्ञानता है, उसकी स्वभाव को जानता ही नहीं, ये अप्रतिपत्ति दोष। रचना जी लिखा है, रचना जी हाँ माइक चालू करें। भैया जी। भैया मैंने अभी 2 ही दिन हुए आपकी क्लास ज्वाइन किए, देखा है तो जैसे जो पहले आपने पढ़ा दिया है तो उसका जो आपने परिभाषा या क्वेश्चन आंसर कुछ बताएं तो क्या वो मुझे मिलेंगे? देखो रचना जी, हमने तो सारे टिक लगा दिए। अब इतने सारे लोग इन सब ने नोट्स बनाए हुए हैं, तो जिसने भी नोट्स बनाए हुए हैं वो आपको भेज देगा, या ये लोग मुझे भेज देंगे तो हम आपको ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, बाकी आगे से अब आप क्लास कंटिन्यू करो मंडे से, ताकि आपकी सर्वार सिद्धि ना छूटे। चले अन्विता जी माइक चालू करें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय श्री राम। भैया जी ये नए अधिकार में द्रवार्थनिक और पर्यार्थन आएगा और आगम नय में नैकम नव संग्रह व्यवहार जो ये 7 नए आएंगे। ठीक है, ये तो अपन अर्थ लिखेंगे तो ये आगम नम इसके इसका आएगा तो आगम के अनुसार लिखेंगे, वो नए के अनुसार लिखेंगे। उसका सूत्र का अर्थ तो एक ही है, अनुसार की कोई बात ही नहीं है। सूत्र का अर्थ एक ही है। सूत्र का अर्थ लिखने को आया, आपको आगे तद वयवाया नया, तो इसका अर्थ सिंपल है कि प्रमाण के अवयव को नए कहते हैं, तो अर्थ में कोई दिक्कत नहीं, जो सूत्र का अर्थ है वो लिखना है। जी भैया। भैया जी। बोले बोले। भैया जी ये बोल रहे हैं कि सर्वार सिद्धि और ये अपना आलाप पद्धति तो आपने करवा दिया है, और सुधा सागर जी वो करवाना है आपको, तो उसमें अपना थोड़ा सा हम लोग को बस पहले सर्वार सिद्धि स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा उसका कुछ बता देंगे तो हम लोग फिर वो कर सकते देखो हैं। मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ भेजी थी जी। छठे वर्ष में, जी। है ना, तो किसी की बनाई हुई है। जी। उसमें जिनवाणी सुधा सागर जो महाराज जी का भाग है, भाग 2, उसमें महाराज जी के प्रवचन है। जी। और महाराज जी के जो प्रवचन है
अब प्रवचन में उसमें रक्षाबंधन की कथा है, हाँ, के बारे में दिया है, समय का महत्व दिया है, पिता हाँ, पुत्र के संस्कार है। तो ये जो इसमें आप देखेंगे एक पीडीएफ बनी हुई है, मोबाइल में मैंने फिर से भेज देता हूँ। तो इस पीडीएफ को आप पढ़ लेंगे तो उससे आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा। बाकी आपको बताए, अब उसमें कोई ऐसा सिद्धांत का या समझने लायक तो चीज है ही नहीं। नहीं समझने का कुछ नहीं है उसमें। थोड़ा सा जैसे आप हिंट कर देंगे ना तो उससे क्लियर हो जाएगा हम लोग का। चलो वो भी बता दूंगा मैं, है ना। जी, भैया जी, धन्यवाद। हाँ जी। भैया भैया जी, ये असद्भुत व्यवहार न के और इधर भी है, जो जैसे द्रव्य में पर्याय का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार, और उधर वो आध्यात्मिक न्याय में भी असद्भुत व्यवहार न्याय और सद्भुत व्यवहार न्याय है। तो अगर पूछते हैं कि इस असद्भुत व्यवहार न्याय के बारे में लिखो, तो कैसे क्या करेंगे? कहाँ का लिखना है? अध्यात्म न्याय का लिखेंगे या ये वाला लिखेंगे, सजा? हमने आपको समझाया था कि एक उपनय है एक नय है। परिभाषा जो पेपर आपको देगा वो भी थोड़ा बहुत समझदार होगा पेपर बनाने में, तो वो आपको पूरा लिखेगा असद्भुत उपनय या असद्भुत नय। यदि वो सद्भुत व्यवहार नय लिखता है तो आपको अध्यात्म नय वाली परिभाषा लिखनी है। सद्भुत व्यवहार उपनय लिखता है तो उपनय वाली परिभाषा लिखनी है। असद्भुत व्यवहार उपनय लिखता है तो उपनय वाली डेफिनेशन लिखनी है। असद्भुत व्यवहार नय लिखता है तो अध्यात्म नय वाली परिभाषा लिखनी। क्लियर है, इसमें कोई विकल्प नहीं। जैसी परिभाषा देता है वैसा आपको उत्तर देना है जहां से प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, चले और किसी का प्रश्न। मधु जी। जय जिनेंद्र भैया। जय श्री। जय जिनेंद्र भैया जी। भैया जी, मैं पेज नंबर 146 पर 168 वाला सूत्र है जो, हम्म, उसमें जो सूत्र मैंने पढ़ा, भेद कल्पना निरपेक्षेणे तरेषां चा खंडत्वादेक प्रदेशत्वम। तो इसमें जो अर्थ निकला है, इसमें भेद कल्पना निरपेक्ष द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये मतलब सूत्र में कहाँ से लेना है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। मैं बताता हूँ। देखिए, चर्चा चल रही है द्रव्यों की। यहाँ पर बता रहे, आप देखोगे सूत्र नंबर 166 में उद्गल द्रव्य दिया है या नहीं दिया है? उद्गलस्योपचारा देवास्त्य मूर्तत्व। सूत्र नंबर 167 में काल और पुद्गल की चर्चा की कि नहीं की? तो जी काल भैया। और पुद्गल की चर्चा कर दी, तो इसके बाद जाहिर सी बात है कि शेष द्रव्य बचे हुए हैं। तो कहते हैं भेद कल्पना निरपेक्षेण इतरेषां, संधि विच्छेद होगा। भेद कल्पना निरपेक्ष निरपेक्षेण इतरेषां, यहाँ पर ना के ऊपर ई की एक ही मात्रा लगी तो ए का ई बन जाएगा, तो बन जाएगा इतरेषां। इतरेषां से लेंगे हम, इतरेषां मतलब इससे अलग। किससे अलग? जी पुद्गल से और काल से। तो ऊपर काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की चर्चा की, तो काल और पुद्गल के अलावा शेष जो चार चार द्रव्य है, धर्म अधर्म आकाश, धर्म अधर्म आकाश और जीव, इन चार को लिया है इतरे शाम से। ठीक है, तो चलो आज हमारा आलाप पद्धति का कंप्लीट हुआ, शंकाएं हुई आपकी पूरी। अब हम लोग सोमवार से पढ़ेंगे, सर्वार सिद्धि का रिवीजन करेंगे और हम लोग फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे, है ना।